मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। कन्या राशि की आज बात करेंगे। अगस्त का महीना सन 2022। कन्या राशि उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा तीन नक्षत्रों का प्रभाव। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का प्रभाव, हस्त चंद्रमा का प्रभाव और चित्रा में मंगल का प्रभाव, यानी सूर्य चंद्र और मंगल का प्रभाव लिए हुए राशि। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, ईमानदार होते हैं और थोड़े कला पक्ष में निपुण होते हैं, वाक्पटु होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और क्रोध भी होता है, गलत चीज टॉलरेट नहीं कर पाते। इसलिए जो एक बार सोच लिया तो उसके ऊपर टिकते भी हैं। ऐसा प्रभाव लिए हुए राशि कन्या राशि। इसका स्वामी बुध है। बुद्धिवादी होते हैं, चतुर होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। कैसे बात को किया जाए, कैसे दो व्यक्तियों के बीच में ब्रिज का काम किया जाए, ये इनके स्वाभाविक गुण होते हैं। वृषभ राशि के लोग इनके लिए भाग्यवान सिद्ध होते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो इनके सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कन्या राशि को वृषभ से हमेशा लाभ ही लाभ है। वो इनके भाग्य विधाता भी, भाग्य के सहायक भी होते हैं। मकर राशि इनके लिए 50-50 काम करती है, क्योंकि उसकी एक राशि कुंभ जो है वो छठे भाव में जाती है, जो चैलेंज करती है, जो तकलीफ भी होती है। और जहां तक धनु राशि या मीन राशि की बात है, उनसे ये ज्ञान लेते हैं, लेकिन उनसे इनकी अंडरस्टैंडिंग कम बनती है। जहां तक सिंह राशि की बात है, वो इनके प्रेरक हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग कम रहती है। उनके कारण हानि होती है, वाणी की भी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। चंद्रमा कन्या राशि में ही है, शुक्र मिथुन राशि में है, गुरु स्वराशि के होकर सप्तम भाव में है। हंस नामक योग बना रहे हैं, तो ये गुरु चंद्र की दृष्टि से ये गजकेसरी योग भी है। आमने सामने देखते हैं एक दूसरे को। शनि पंचम भाव में शश योग बनाते हैं, तो दो तीन चीजें बहुत अच्छी आ गई हैं। शनि की तीसरी दृष्टि इन्हें आलस्य भी प्रदान करती है, अतः इन्हें बहुत व्यवहारिक होकर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 1, 2, 3 तारीख की स्थितियों को देख लेते हैं। इस समय बहुत अच्छा गुजरेगा, अनुकूलता भरा होगा, हिम्मत होगी मैं कुछ करूं, घर बैठे बैठे बहुत हो गया, मुझे कुछ करना चाहिए। तो इनके लिए ये 2-3 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। 2, 3, 4, 2 को नाग पंचमी है, कहते हैं नागों को दूध पिलाएं तो विष संबंधी रोग दूर होते हैं, डिप्रेशन दूर होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। 3 तारीख को श्री कल की जयंती, भगवान विष्णु को ये अवतार शत्रुओं, अरिष्टों, अनिष्टों और धूर्तों के विनाश के लिए अभी होना है। उनको प्रणाम करते हुए ओम नमो भगवते कल की देवाय नमः, ये भगवान कल की देव का मंत्र है। 4 तारीख को गोस्वामी तुलसीदास जयंती, उनकी रामायण जो कालजयी रचना है, हर व्यक्ति को अपने घर में रखनी चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। नीति शास्त्र का, ज्ञान शास्त्र का और राम जी के जीवन का जो कुछ उन्होंने कहना था वो करके दिखाया। तो प्रैक्टिकल बुक है ये, बल्कि ये एक ऐसा आध्यात्मिक आशीर्वाद है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। 6, 7, 8, 6 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करते हैं, तो ये स्थिति मित्रों के साथ, भाइयों के साथ मिलजुल के कोई योजना बनाने की हो सकती है। पराक्रम की वृद्धि करने वाली ये स्थिति है, परंतु प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। 7, 8, 7 को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश। शुक्र इनके धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। वो जब धन भाव में जाएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ की स्थितियां बनेंगी कर्क राशि में जाने पर। 8, 9, 10, 8 को पवित्र एकादशी व्रत भी है, और ये समय माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। एस्ट्रोलॉजी के काम में, वकालत के काम में, और खास करके जितने भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र हैं उनमें विशेष उपलब्धि के योग दिखाई देते हैं। 10, 11, 12, 10 तारीख को मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता, एजुकेशन के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सोच विचार ज़्यादा।
मंगल जब वृषभ राशि में जाते हैं तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि पराक्रमेश भाग्य स्थान में आ गए, तो पराक्रम की वृद्धि होगी, मित्रों और भाइयों को विशेष लाभ हो जाएगा। 11, 12, 13, 12 को रक्षाबंधन, और ये समय हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। 13, 14, 15, 14 को कजली तीज भी है और 14 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर। अभी 1-2 दिन पहले स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लोहे के काम में, प्लास्टिक के काम में, केमिकल के काम में हानि थी, परेशानियां थी, लेकिन अब बेहतर होगा। अब एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, खाने पीने के उद्योग में, कपड़े के क्षेत्र में लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। ये विशेष शुभ होगा। 13, 14, 15, 14 को कजली तीज मैंने बताया और ये समय अनुकूलता भरा। 15 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 16, 17, 18, 16 को षष्ठी व्रत, और ये समय सेहत का ध्यान रखिए, फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बचना ज़्यादा शुभ होगा। और अभी कहीं पहाड़ों में, कहीं इधर उधर यात्रा पे ना निकलें, वो बेहतर है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 17, 18, 19, 17 को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश। सूर्य द्वादश भाव में अपने ही घर में है, तो ध्यान रखिएगा आपकी लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम ना हो, और डॉक्टरी के उद्योग में विशेष लाभ हो सकता है। खाने पीने के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, केमिकल की लाइन में, ऑनलाइन बिजनेस में कुछ विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। 18, 19, 20, 18 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण का ये व्रत सदियों से चला आ रहा है। जिन बेटियों को, बहनों को संतान नहीं है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता, इस मंत्र का जाप करें, संतान सुख की प्राप्ति होगी। 19, 20, 21, 19 तारीख की स्थिति शुभ भाग्य साथ देगा, और डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, इवेंट शो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेमोलॉजी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र में विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। 21, 22, 23, 21 की स्थिति बहुत सुंदर। ऑफिस के कार्यों में थोड़ी सी चिंता रहेगी, शेयर मार्केट में थोड़ा हानि हो सकता है, कमोडिटी क्षेत्र में भी बराबर का दिखता है। त्वचा का रोग ना हो इसका ध्यान रखिएगा, स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकता है, खाने पीने में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 23, 24, 25, 23 को अजा एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत रखने से कहते हैं कैंसर के रोग दूर होते हैं, बहुत कीमती बात है अगर ऐसा है तो। 24, 25, 26, 24 को प्रदोष व्रत, और 24 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ। कहीं से धन लेना हो मांगिए, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जल संबंधी उद्योग में, दूध संबंधी उद्योग में, खाने पीने के कार्यों में विशेष लाभ, जल संबंधी उद्योग में भी विशेष लाभ के योग बन जाते हैं। 25, 26, 27, 25 को गुरु वक्री गुरु, माँ के स्वास्थ्य का और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव और परेशानियां हो तो उसे सॉल्व करना ज़रूरी है, वरना समस्याएं कर्जदायी हो जाती हैं। 26, 27, 28, 26 की स्थिति स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कहीं बीमार वगैरह ना हो, वायरल कोई फीवर वगैरह ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। 27 को भाद्रपद मास की अमावस्या को ब्राह्मणों को जल भोजन वगैरह दीजिएगा, और पितरों को जल अर्पण अवश्य करिएगा। 28, 29, 30, 28 तारीख की स्थिति बेहतर, मन शांत रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, और धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी। और इसी के साथ साथ 29 तारीख को शनि वक्री हो जाते हैं। वक्री शनि कष्टदायी है, शाटिका का पेन, नसों में दर्द, बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये छोटी छोटी चीजें तंग करेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। 30, 31, 30 को हरितालिका तृतीया, और 31 को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश। शुक्र जब सिंह राशि में आते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी हानि धन का होता है। पन्ना रत्न, ओपल रत्न पहनना आपके लिए शुभ है।
पन्ना रत्न पहने 6 सवा 6 रत्ती का दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, और ओपल 10 साढ़े 10 रत्ती का गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। नमस्कार। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.